तो चलो रिफ्रेशमेंट के लिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, है ना, उसके बाद आएंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ पूछना नहीं ना है किसी को? चलो ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लिख लो। अच्छा ठीक है, ये एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। लेट p ऑफ x बी ए रियल पॉलिनोमियल of least degree which has a local maximum at x is equal to 1, which has local maximum at x is equal to 1 and a local minimum at x is equal to 3 and a local minimum at x is equal to 3 if p of 1 is equal to 6 and p of 3 is equal to 2, then p dash 0 is equal to, ये 2012 में पूछा गया था जेई एडवांस में, है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, बताओ क्या होगा, आंसर बताओ। अच्छा, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? सर 3 डिग्री। क्या? सर 3 डिग्री। हाँ, डिग्री 3 होगा। कैसे? लिस्ट डिग्री पूछा है और इसका डेरिवेटिव स्लोप लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम बोला है 1 और किस पे है? 3 पे है। इट मींस एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से जो रूट मिलेंगे वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 आएगा और x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो क्या हो सकता है कि 2 आया, इट मींस डिग्री कितना है? अगर इसके बारे में, इसका 2 रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक एफ डैश एक्स। हाँ, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो देखो डायरेक्टली बोला नहीं है इसमें, ये यूज कर दिया गया है लिस्ट डिग्री, है ना। होने का इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर दूसरे तरह से नहीं सोचना है, सीधा सीधी सोचना है, तो पी एक्स ले सकते हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर अब प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे भी ले सकते हो, है ना। और नहीं तो
px इस तरह से ले सकते हो आप। अच्छा p डैश x लिख सकते हो लैम्डा इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, हो सकता है जी। सब 4 है क्या? अच्छा आंसर बता रहे हो 4? हाँ नहीं, या तो तुम p डैश x ऐसे एज्यूम कर सकते हो क्योंकि p डैश x ये f डैश x यहाँ पे लिखा हूँ उसका रूट 1 एंड 3 है, तो इसका 1 और रूट 3 है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म करोगे तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये पता नहीं है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे लैम्डा मान लेंगे, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3 डिग्री में चला जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग देख सकते हो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, और नहीं तो फिर तुम इन जनरल ये वाले मानो उसके बाद फाइंड करो। सर 9। गुड, p डैश 0 इज इक्वल टू 9 आंसर आएगा। देखो बनाने का तरीका कैसे बनाया है, ये जूम करके या यहाँ से? दूसरा वाला मतलब लैम्डा वाला। अच्छा लैम्डा वाला, अगर पहला लैम्डा वाला वाला में नहीं बन रहा। इससे नहीं बना तो नहीं देखते सर। हैं ट्राई करके। p डैश x फाइंड करोगे तो क्या होगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, है ना। इट मींस p डैश क्या क्या दिया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 3, राइट। तो p डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मींस यहाँ से 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। p डैश 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पुट करो तो 27a प्लस 3 इंटू 2 6b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों से रिलेशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a एंड b में। तो चलो एक ये हो गया, देन p ऑफ क्या दिया हुआ है जी, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, 1 है ना। p ऑफ सर 1 इज 4 इक्वल टू, अननोन है, 4 इक्वेशन तो बन रहा है, तो आ जाना हाँ तो चाहिए। बन जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। देन p ऑफ क्या दिया हुआ है 0 नहीं 6, p ऑफ 3 इज इक्वल टू, थोड़ा लेंदी होगा, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, तो 3 पुट कर लो तो p ऑफ 3 कितना आ जाएगा 27 है ना, प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 2। तो 1 इक्वेशन 2 3 और ये क्या हो गया 4, लेकिन थोड़ा लेंदी है ना। अब यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ये बी सी आ जाएगा। हम लोग को डी Yes, फाइंड sir. भी नहीं करना है ना, ए बी सी फाइंड करना है, डी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा हम लोग को। एक मिनट, पी डैश क्या करना है 0 का फाइंड करना है, तो देखो क्या जरूरत पड़ेगा, पी डैश एक्स फाइंड करेंगे तो 3a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इट मीन्स अगर 0 पुट करोगे p डैश 0 तो यहाँ से क्या होगा 3, अच्छा ओनली c का वैल्यू फाइंड करना है ना, c का वैल्यू फाइंड कर लो, कुछ करना नहीं है। ए बी सी डी क्यों फाइंड करोगे, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। तो c का वैल्यू फाइंड करोगे, कैसे फाइंड कर सकते हो ये बताओ? सर सबको एक एक करके एलिमिनेट करते जाएंगे। अच्छा सर चारों ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, उसके बाद हो जाना हाँ चाहिए। ऐसे होगा, चारों को ऐड करेंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करो ना, तो 1 माइनस 2 कर देना, तो 1 माइनस 2 करोगे तो c एलिमिनेट हो जाएगा, तो a एंड b में डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा, है ना। a एंड b में डायरेक्टली रिलेशन आएगा। अगर यहाँ से दोनों सब्ट्रैक्ट करते हो तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स d यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो a एंड b में हाँ फिर कर सकते हो। तो ओके ओके ओके, देखो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो c एलिमिनेट होगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा a एंड b में रिलेशन आ जाएगा, तो a एंड b में क्या करोगे c और a में रिलेशन आ जाएगा, फिर दो रिलेशन आ जाएगा, ये सुनो
सी एंड ए में रिलेशन आ जाएगा ना, फिर ए एंड बी में आएगा तो ए के जगह पे बी रख दो, तो सी एंड बी या सी एंड ए में आ जाएगा रिलेशन। फिर क्या करोगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी और सी में रिलेशन आएगा, तो बी को सब्स्टिट्यूट कर देना ए के टर्म्स में, तो दो इक्वेशन दो अननोन। नहीं समझ में आ रहा है, 1 माइनस बी करो ना, अगर इस मेथड से करोगे तो बन जाएगा कि नहीं? तो दूसरे तरीके से यस बन सर, यहाँ से बन यस जाएगा। सर, बन जाएगा ना? से भी एक बार यस क्या सर। बोला? एक बार ऊपर जाइए थोड़ा। हाँ ठीक है। सो बी डैश एक्स डाल लिखिए ना, हाँ 1 और 3 इसका रूट्स होना चाहिए। हाँ वही तो बता रहा हूँ, इस सेकंड मेथड में ये बता देता हूँ। c/3 होगा। कहाँ पे? यहाँ। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/3 होना चाहिए। अच्छा c/3 होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन लैम्डा यहाँ से फाइंड करना होगा ना। चलो वैसे नहीं, सेकंड अगर मेथड करो, देखो यहाँ से क्या करना ना, कि फर्स्ट एंड सेकंड करोगे ना तो ए एंड बी में आएगा, तो ए एंड बी को फिर क्या कर देना कि ए या बी को चेंज कर देना एक के टर्म्स में, सी एंड ए में रिलेशन एक आ जाएगा। फिर देखना ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी सी में आएगा रिलेशन, तो फिर क्या कर देना, बी को चेंज कर देना इन टर्म्स ऑफ ए, तो सी और ए में एक यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, एक यहाँ से, और दोनों से क्या कर देना, ए को एलिमिनेट कर देना, तो सी का वैल्यू आ जाएगा। कर दूं या हो जाएगा? सर हो जाएगा यहाँ से। अच्छा एक और था पी डैश, अगर करोगे एक्स का वैल्यू, तो ये 0 हो रहा था, इसका रूट जो आ रहा था 1 और 3 आ रहा था, तो यहाँ से ये कर सकते हो कि पी डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो लैम्डा इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको एज्यूम करना रहता था, तो ए इंटू हम लोग एज्यूम करते थे ना एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के कारण ये बाहर ले लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। अगर तुमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज्यूम करना रहता था तब कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 0 करोगे तो अल्फा बीटा ही रूट आएगा, तो ये एज्यूम किया जाता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा जिसका अल्फा बीटा रूट रहे, तो ये होगा। अब यहाँ लैम्डा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू क्या है एक्स माइनस 3, क्योंकि उसका रूट दिया हुआ है। अब इसको क्या करोगे कि P1 का वैल्यू दिया हुआ है और P3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 3 तक, P डैश एक्स का dx में, इधर भी हो जाएगा लैम्डा, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, है ना, 1 से क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ देखो P ऑफ 1 सॉरी P ऑफ 3 माइनस क्या हो जाएगा P ऑफ 1 होगा ना, इसका इंटीग्रेशन Px हो जाएगा, तो Px हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे, लैम्डा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, और ये 1 से क्या होगा 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा जी, लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा पुट कर लेना, पी डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, अब यहाँ से पी डैश 0 पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो लैम्डा का क्या आया होगा 3 आया होगा, तभी तो 9 आंसर है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से 3 आएगा। तो दोनों मेथड है जो देख लेना, है ना, ये ज्यादा इफिशिएंट मेथड है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए बोलता हूँ कि बनाओ और ध्यान में रखो, तुमको सारा जेई एडवांस का क्वेश्चंस कम से कम एटलीस्ट लास्ट 15 इयर्स वाले एकदम याद होना चाहिए, क्वेश्चंस दिखे और फ्लैश करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस टाइप का प्रिपरेशन अगर जेई एडवांस का कर रहे तो इस टाइप का होना चाहिए कि क्वेश्चंस दिखे और उसका सॉल्यूशन माइंड में बन जाए, इट मींस उस टाइप का कुछ भी कॉन्सेप्ट वाला रहे तो स्ट्राइक करे। क्वेश्चंस कैसे बनता है, तुम बना चुके हो प्रीवियस क्वेश्चंस, तो कॉन्सेप्ट तुमको क्या होता है मैच करता है, इनपुट मैच किया तो वहां से पता चलता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, ऐसे बनेगा, है ना, तो एकदम फ्लैशबैक होना चाहिए, क्वेश्चंस देखें एकदम सॉल्यूशन तैयार, तभी तुम अच्छे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे सारा क्वेश्चंस आता है, वो लोग इसलिए अच्छे रैंक्स आते हैं कि सब पहले से उस टाइप का क्वेश्चंस बना हुआ रहता है, एकदम प्रैक्टिस में रहता है, दिखा क्वेश्चन सॉल्यूशन था, ऐसे नहीं ना 90% सर थोड़ा स्कोर ऊपर करना कीजिए ना आसान नहीं होता है। क्वेश्चन के पास।
90% स्कोर करना, 85%, 80% स्कोर करना, वो सब एग्जामिनेशंस में 70% स्कोर करना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए कर पाता है कि पहले से क्वेश्चन इस टाइप का बनाया हुआ रहता है। तो बनाया हुआ तो क्वेश्चन तुम भी बनाते हो, लेकिन भूल जाते हो कि क्या था क्वेश्चन, वहां फिर सोचना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं लास्ट 15 ईयर्स का तुमको पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन है, क्या सॉल्यूशन होगा। चलो और भी बनाना है 1-2 क्वेश्चन। यस सर। यस अच्छा तो ठीक है, 1 मिनट, एक और लिख लो तब इसके बाद। maximum value of the function, maximum of the function f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 48 on the set a is equal to x such that x square plus 20 less than equal to 9x is, ये भी इंटीजर टाइप में था, 2009 में पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, वो तुम्हारा काम है कि बना लेना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मिल जाता है वो देख करके क्या होगा। अगर नहीं बन रहा है तो वहां पे हेल्प ले सकते हो, है ना। सर वो 9x है ना? 2x क्यूब प्लस यहाँ पे 9x, हाँ 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36 है, ये 8 नहीं है, 36 प्लस 30 minus 48 on the set a is equal to this. सर 7। अच्छा 7 आंसर आया, ओके गुड। Yes, sir, 7. हाँ 5 पे होगा maximum. गुड। f of 5 होगा, है ना। ठीक है, तो पहले सेट फाइंड कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 20, एक्स इस तरह से होना चाहिए कि 9x से एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 9x हो, तो 9x को इधर ले आए, लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 5x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4 और 5 के बीच में, यही है ना जी। Yes, sir. तो 4 से 5 के बीच में ये आएगा। अब उसको सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लिए, उसको इक्वेट 2 कर और लिए 3 जीरो आ से, गए। क्या आएगा 3x² 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो आ जाएगा x² माइनस So x equals to 5x 2 प्लस or x 6, equals to 3. x इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो मैक्सिमम मिनिमम देख लेंगे 2। 2 पे मैक्सिमा और 3 पे मिनिमम। हाँ, अब यहाँ दिया हुआ है कि 4 और 5 के बीच में ही होना चाहिए, 4 और ये 5 भी रख लिए कि उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो So अब 4 5 से एक मिनट, 3 के राइट में आएगा। हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे 4 है ना, और ये 5 हो गया, ठीक है सॉरी। अब देखो जीरो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए हैं, 0 पुट करेंगे किसमें, ये इसमें एफ डैश एक्स में, तो 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव और ये पॉजिटिव अप टू यहाँ तक जाएगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा उसके लिए। इट मीन्स क्या होगा कि ये सारे रीजन के लिए यहाँ कुछ है नहीं, ये क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, है ना, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा और यहाँ भी मैक्सिमम मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि f(2) फाइंड करके देख लेना है और f(5) फाइंड करके देख लेना है, तो इसके बीच में ही बोल रहा है, तो आंसर ये वाले तो चेक ही नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करेंगे कि 4 से 5 के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो 5 पे फाइंड कर लेंगे, ये 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, 4 और 5 के बीच में ही बोल रहा है, नो सर। तो 5 पे फाइंड कर लेंगे, 4 5 के लिए क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो 5 पे ही आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सर कोई डायरेक्ट दिक्कत 4 और 5 पे चेक कर नहीं, लेंगे और 4 पे नहीं, डायरेक्टली 5 पे फाइंड कर लेना है, क्योंकि इस रीजन में इंक्रीज ही करेगा ग्राफ, 3 के सर बाद तो क्या इसके होगा आगे का भी पॉइंट अगर आता तो जिसमें इंक्रीज कर रहा है बस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं हाँ आगे का। हाँ हाँ हाँ, अगर इधर 10 आता तो एग्जैक्टली 10 पे ही फाइंड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा ही देगा, लेकिन उसके साथ सर साथ ये भी करना, अच्छा 4 5 है ना, ठीक है, क्योंकि 2 पे इंक्लूड ही नहीं किया है, यस सर। अगर 2 से 5 आता ना तो 2 पे भी फाइंड करना रहता, 5 पे भी फाइंड यस सर, करना तो रहता, फिर दोनों में वो से देख लेते, कोई दिक्कत। लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हुए। हाँ हाँ, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिए थे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं ना, यस सर। यस सर। मैक्सिमम मिनिमा यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे लिखोगे, ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो चुका है। अब देखो सेकंड है इसमें, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, देखो क्या होगा कि सपोज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स फाइंड किए, है ना, या सिंपली चलो ठीक है, ओके, एफ डैश एक्स फाइंड किए, है ना, मेक इक्वल टू क्या होगा 0 किए, सपोज यहाँ से एक जो रूट है वो अल्फा आया, समझ में आ रहा ना, एक्स इज इक्वल टू अल्फा आया, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर यस इसके बाद एफ ऑफ डबल एक्स फाइंड किए, देन इसमें क्या करेंगे एफ डबल डैश अल्फा पुट करेंगे, तो अगर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू, सॉरी एक्स का नहीं, वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे रखना है ना, अल्फा अगर ये पॉजिटिव होगा मिनिमा। तो एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे
क्या देगा? मिनिमा, मिनिमम। है ना। इफ डबल डैश क्या होगा? अल्फा लेस देन 0, निगेटिव आएगा, इट मींस ये निगेटिव, यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव। मैक्सिमा। तो एट x इज इक्वल टू अल्फा पे क्या देगा? मैक्सिमा, मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ऐसे लिखना। मैक्सिमम होगा, देगा मैक्सिमम वैल्यू, तो x इज इक्वल टू अल्फा होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो ये कैसे करते हैं डिसाइड, जो बाद में बताऊंगा। सपोज इसी के केस में ये बताऊंगा, ये वाले कॉन्सेप्ट। सपोज यहाँ पे क्या होगा कि एफ डबल डैश अगर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 आ गया, है ना। तो ये क्या होता है? इन जनरल इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कंडीशन है जो ये ध्यान रखना कि सपोज, ध्यान दो, कुछ ऐसे जा रहा है। अच्छा ये बाद में डिस्कस करूंगा, रहने दो अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अभी के लिए ये रहने दो। ओके, अगर एफ ट्रिपल डैश भी, एफ डबल डैश क्या हो गया? 0 आ गया, तो एफ ट्रिपल डैश क्या करेंगे? एक्स फाइंड करें, अल्फा फाइंड करेंगे, है ना। अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव आ गया, ये डायरेक्टली इस तरह से ही कर लो, ठीक है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर इस तरह से फाइंड करते गए, जनरल पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, एफ एन टाइम्स इसको क्या किए? डिफरेंशिएट किए, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अगर ये नॉन जीरो नंबर, समझ में आ रहा है ना। ऐसे एक एक लिख करके बताना पड़ता है। अगर ये नॉन जीरो नंबर आया तो अब ये यहाँ से ध्यान, एन इज इक्वल टू अगर इवन है, कुछ भी वैल्यू आया, अगर एन का वैल्यू इवन है ना, तो एफ डैश एन का वैल्यू अल्फा, यहाँ से फिर अगर ये पॉजिटिव आता है तो x इज इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर एफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं, nth ऑर्डर में हो सकता है कि 2 हो, इवन मतलब क्या कि n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसका वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो x इज इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है ना? सो वो एफ एफ डैश एन है ना। हाँ, ये n क्या हो गया? n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया गया है। n लिखने का मतलब क्या हो गया? n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। ये बेसिकली dn fx अब भाई क्या है? dx टू द पावर n। समझ में आया? यस सर। सो ऊपर जो कोई दिक्कत फंक्शन है नहीं ना? एफ एन अल्फा वो भी सेम है। क्या एफ एन अल्फा। अल्फा का जो वैल्यू फाइंड किया है वो, हाँ बोलो सर बोलो। ये सब कनेक्टेड है ना यहाँ से, ये पॉइंट पूरा पॉइंट मतलब हाँ एफ डबल डैश अल्फा जब हाँ, तक होगा तभी होगा। क्या? हेलो, बोलो बोलो। सो ये जो एफ एन अल्फा नॉन जीरो नंबर है वो वही है ना जो नीचे अपने एफ एन हाँ अल्फा। वही है, ये बेसिकली यही पार्ट सर है ये ना। वाला पार्ट तभी सही होगा ना जब एफ डबल डैश अल्फा 0 होगा। नहीं, डबल डैश 0 भी होगा तो भी 2 टाइम, मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं लिखा हुआ, डबल डेरिवेटिव अगर 0 होगा तभी ये चीज सही है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, ठीक है, अब क्लियर है ना? 2 से 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट केस है कि n इज इक्वल टू अगर ऑड आया, अगर कोई ऑड मींस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें और उस पे अल्फा पुट करके देख रहे हैं, तो अगर 0 नहीं हुआ या फिफ्थ टाइम क्या किए हैं? डिफरेंशिएट किए हैं,
और वो पुट करके देखें अल्फा, अल्फा क्या है क्रिटिकल पॉइंट, वो कहाँ से आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, अल्फा यहीं से आएगा ऑलवेज, समझ में आया ना, ये अल्फा है। हो सकता है इसके अल्फा बीटा गामा 3 पॉइंट्स है तो ऑल 3 पॉइंट्स वो चेक करके देखेंगे। बात आ रही समझ में, एक ही पॉइंट के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट के लिए, यस सर, और ये सारे जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आएंगे उसके लिए ये लागू होगा रूल, ठीक है। तो एक पॉइंट को कैरी करके देख रहे हैं। अब n इज इक्वल टू ऑड आया तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। मीन्स देखो क्या हुआ, एफ अगर इसको ट्रिपल डैश क्या हो गया अल्फा, ऐसे एफ 5 टाइम्स अल्फा, एफ 7 टाइम अल्फा, है ना, एफ 9 टाइम अल्फा, अगर ये सब नॉन जीरो आया, यहाँ लिख दिया हूँ नॉन जीरो, ठीक है, उस पे बता रहा हूँ, नॉन जीरो आया तो हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं, है ना, क्लियर है या नहीं यस कॉन्सेप्ट में, सिंपल सी। यस सर, देखो एक ही के लिए सोचो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, उसके बाद नहीं, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उसके बाद तो इन जनरल अगर किसी क्वेश्चंस में थ्योरी पे मल्टीपल क्वेश्चंस बनाया तो ये तो कभी पूछा जाएगा नहीं अच्छे एग्जामिनेशंस में, ये तो ऐसे ही इन जनरल पॉइंट है, सबको आता है। तो करना क्या रहेगा कि यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो हम लोग किए थे कि एफ डैश एक्स फाइंड किए, उसको मेक इक्वल टू 0, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, सेकेंड टाइम उसको क्या किए, 1 टाइम और डिफ्रेंशिएट किए, तो d2y dx2, ये क्या है d2y dx2, अगर y के टर्म्स में फंक्शन है तो अगर इसमें पुट किए 0 आ गया तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अगर नॉन जीरो आया तो हम लोग बता सकते हैं, नॉन जीरो में अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लियर है। अगर फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है कि डबल डैश 0 आ गया, तो अब तीसरे थर्ड डेरिवेटिव पे देखेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स का वैल्यू फाइंड किए, वो भी 0 आ गया तो 4 टाइम्स पे जाएंगे, है ना, फोर्थ ऑर्डर में जाएंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किए, हो सकता है वो 0 आ जाए तो अगले डेरिवेटिव पे जाएंगे चेक करने के लिए। तो ऑड नंबर वाले में कुछ भी नहीं बताने जा रहा है, अगर इवन वाले में आ रहा है ना, नॉन जीरो इवन वाले में आ रहा है तो हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम होगा कि नहीं, वहां पे नहीं समझ में आया, हेलो सर आ गया, आ गया ना। तो हम लोग इवन टाइम्स यस में ही बता सकते हैं, ऑड टाइम्स वाले में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में बताऊंगा। सर थोड़ा ऊपर आप कीजिए ना सर, बस ऑड वाले, सर n इज इक्वल टू ऑड नंबर, n इज इक्वल टू ऑड, यस सर, चलो मतलब ऑड पे आकर के अगर नॉन जीरो हो रहा है तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, अगर नॉन जीरो इवन पे आ रहा है तब हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम होगा कि नहीं, मैक्सिमम मिनिमम होगा कि नहीं। जीरो होते जा रहा है तो डिफरेंशिएट करते चल जाओ, ऑर्डर बढ़ाते चले जाओ, समझ में आ गया ना। यस यस ओके, सर, एक एग्जांपल लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। अब इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमम फाइंड करना है, बताओ क्या होगा, यूजिंग डेरिवेटिव, है ना। और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड अभी डिस्कस करेंगे, क्यों होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे अगर पॉजिटिव आ गया या निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे बोलते हैं।
एफ डैश एक्स फाइंड किए 3x स्क्वायर 12x प्लस 12। यही आएगा ना? Yes, sir. ओके। yes अब 2 आया मीन्स x इज इक्वल टू 2 आया, जो भी हो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर टेस्ट करेंगे तो 2 यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। अब क्या किए कि एफ डैश एक्स 0 किए, अब एफ डबल डैश एक्स में आते हैं, फाइंड करते हैं। एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x है ना -12। तो अब पुट करके देखेंगे यही एफ 0 डबल डैश 2, तो ये क्या आ गया Exception. 0 है ना। तो अब क्या करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करेंगे 6 6, ये क्या आ गया नॉन जीरो। तो हम लोग इससे कुछ नहीं बता सकते हैं मैक्सिमम होगा या मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे क्या होगा, लाई नहीं करेगा, नाइदर मैक्सिमम, हाँ सॉरी, हाँ ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके ओके, नॉर मिनिमम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम होगा कि नहीं अगर थर्ड ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव आया नॉन जीरो तो। क्लियर है ना? नाइदर फिर ये मैक्सिमम, एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर मतलब फिर से 2 ही पुट करते अगर और आता तो। हाँ 2 ही पुट करते मीन्स एफ ट्रिपल डैश 2 ही पुट करते। ये देखो नॉन जीरो आया, तो नॉन जीरो आया तो क्या हो Yes, जाएगा sir. नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर जीरो आ जाता तो हम लोग क्या करते, एक बार और डिफरेंशिएट करते, उसमें पुट करके देखते। अगर उसमें भी जीरो आ जाता तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट टर्म पे जाते, मीन्स अगला डेरिवेटिव पे जाते, इस तरह से चलते जाता। समझ में आ रहा है ना? तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब देखो हम लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से देखेंगे तो क्या होगा कि क्या आया था 2,2 है ना, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया वो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 आया, मेरे ख्याल से यही है ना। चलो जीरो के लिए पुट करो, x इज इक्वल टू जीरो के लिए देखो एफ डैश एक्स का साइन क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स दोनों के लिए क्या हो रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है ना। मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं मिलने जा रहा है, सेम साइन है। आई बात समझ में? तो ये पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है, वो भी बताऊंगा बाद में। सेम साइन रहेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलने का चांसेस है, ऑलवेज नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हालांकि इन जनरल ऐसे करके बोल दिया जाता है थ्योरी में मिल जाएगा, लेकिन समटाइम्स क्या होगा जब अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे तो हो सकता है कि रॉन्ग हो जाए, उसका कंडीशन तुमको चेक करना होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, yes sir. ये क्लियर है ना? Sir, Yes. maxima क्वेश्चन में दिया हुआ तो लोकल मैक्सिमा ही होगा इस पे क्वेश्चन में। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। देखो अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस तरह से चला जाएगा, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ मिल ही नहीं रहा। कोई दिक्कत? सर नहीं ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं ना होता ग्राफ? नहीं कांस्टेंट नहीं होता है, वो क्या होता है ना कि कॉन्केविटी चेंज होता है। तो अभी डिस्कस करते हैं, अब ध्यान देना। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कैसे बताते हैं कि मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिर्फ एक आइडिया बता देता हूँ। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो देखो क्या होगा, ग्राफ से बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं डी वाई बाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसी को डिफ्रेंशिएट किए तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही होता है ना जी।
ये एफ डैश एक्स हो गया, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, डी डबल एफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसको समझने के लिए सिंपली डी और यहाँ पे क्या हो गया डी एक्स, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लिख सकते हैं ना? हेलो, यस सर। अच्छा तो ये देखो ये जो आता है वो चेंज होता है, डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली चेंज देखते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको ये समझ सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अगर सिग्निफिकेंट के तरह सोच रहे हैं तब अप्रोक्सीमेशन में करते थे ना 1, अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, कोई दिक्कत? यही है ना, सिग्निफिकेंट चेंज के लिए देख रहे हैं, इसका मीनिंग यही होता है ना। अरे डी वाई बाई डी एक्स जो लिखते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2, हेलो, यस सर। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया ना? अब ध्यान देना, अगर डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्राफ से दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में देखोगे इसके जस्ट आगे वाले में डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है निगेटिव है, और ये इसके जस्ट पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या है पॉजिटिव है ना? अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा x2 और इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा x1, तो इसको बोल दो 2 और इसको बोल दो 1, तो फाइनल माइनस क्या करते हैं इनिशियल, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे कि ये निगेटिव है और माइनस यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, कोई भी नंबर रहे, और ये डिफरेंस जो होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है? यस सर। x2 माइनस x1, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे क्या दे देगा निगेटिव दे देगा, इसीलिए जब डबल डेरिवेटिव करते हैं इसके लिए चेक तो हमेशा क्या देता है निगेटिव देता है। आई नेगेटिव। बात समझ में? तो डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव दे रहा है तो वहां पे क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यहाँ पे अगर सोचोगे तो देखो ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 हो जाएगा, है ना? तो अब इसके लिए यहाँ स्लोप जो होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 मान लो, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे है जो ये स्लोप देखोगे तो निगेटिव, नेगेटिव। तो पॉजिटिव माइनस ये निगेटिव और डिवाइडेड बाई क्या है पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। इसलिए पॉजिटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या होता है पॉजिटिव आ जाता है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए निगेटिव आता है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू देना था, ओवर हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? नो नहीं ना? तो जनरली सर। वर्ड प्रॉब्लम में देखोगे ना तो क्या होगा कि उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही फाइंड करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आगे ज्योमेट्री बेस्ड रहता है क्वेश्चंस, उसमें जनरली क्या करते हैं कि उसमें क्वेश्चंस अगर देखोगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करके बता देगा कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है। चलो अब इनफ्लेक्शन पॉइंट देख लेते हैं। इनफ्लेक्शन पॉइंट, तो देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो भी सकता है किसी भी फंक्शन के लिए, नहीं भी हो सकता है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या होता है कि साइन ऑफ कॉन्केविटी चेंज होता है ना? जैसे देखो अगर इस तरह से है तो इसके लिए जो आएगा d2 बाई dx2 क्या आएगा जी इसके लिए? 0। बहुत मार खाएगा, पॉजिटिव आएगा ना? यस सर। 2 पॉइंट, सो इसके एक यहाँ पे स्लोप ले लो, है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे स्लोप ले लो,
एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। हालांकि पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, बट फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये x2 पॉइंट हुआ और ये x1 पॉइंट हुआ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं? इसका जो वैल्यू है, इसका ग्रेटर स्लोप है ना जी, ये वैल्यू फिर से वही dy बाई Yes, sir. dx। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, 2 पे माइनस dy बाई dx एट 1 पे डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, आएगा पॉजिटिव, यस सर। है ना? फिर से देखो, तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा। सपोज फिजिक्स में पढ़े होगे ना, ऐसे इस तरह के ग्राफ होता है, तो अगर एस और टी ग्राफ है तो एसेलेरेशन क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है। अगर इस तरह से रहेगा, यस सर। इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा, यस इसके सर, लिए भी पॉजिटिव है। d2 बाई dx2 का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है ना? अगर ग्राफ ग्राफ इस तरह से है तो बताओ, नेगेटिव। हाँ, d2 बाई dx2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये इस तरह से, है ना, डाउनवर्ड अगर नेगेटिव। तो d2 बाई dx2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड है ना? इसमें भी कॉन्केविटी कोई दिक्कत नहीं ना, उसके लिए कॉन्केविटी क्या था जी, अपवर्ड था। थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है। इसके लिए कॉन्केविटी दोनों के केस में, कोई दिक्कत नहीं ना? नो। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है ये x का पॉइंट होता है, समझ में आया? ये पॉइंट ऑफ क्या होता है, x होता है। ये मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे आकर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ओनली क्या होगा, साइन ऑफ कॉन्केविटी विल चेंज। ठीक है, जैसे देखो, अगर सपोज इस तरह के ग्राफ है और ऐसे हो जा रहा है, तो देखो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इसके बाद क्या है, d2 बाई dx2 ग्रेटर देन 0 है, इसके पहले d2 बाई dx2 लेस देन 0। लेस देन 0, तो इसके बीच में समवेयर क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, है ना? तो इसमें करना क्या है कि चेक कर लेना है, एक f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 0 आया, f डबल डैश x इज इक्वल टू भी 0 आया, तो अब इसमें क्या करना है, सॉरी एक मिनट, f डैश x इज इक्वल टू 0 किए, तो यहां से सपोज आ गया अल्फा x इज इक्वल टू, तो f डबल डैश x, इट मीन्स ये अल्फा पुट कर लो, अल्फा इज इक्वल टू 0 आया, है ना, डबल डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे कि एक नंबर ले लिए कोई भी, यहां से एक नंबर ले लिए कि अल्फा या k1 मान लो ग्रेटर देन अल्फा, तो f ऑफ क्या करेंगे, डबल डैश k1 पुट करेंगे, एंड यहां से देखो एक k2 ले लिए लेस देन अल्फा, तो f डबल डैश k2 पुट किए, तो दोनों का जो
साइन आना चाहिए, मस्ट बी ऑपोजिट। समझ में आ गया? आप दोनों का साइन क्या होना चाहिए? मस्ट बी ऑपोजिट होना चाहिए। क्लियर है या नहीं Yes, कॉन्सेप्ट? sir. सर है थोड़ा ना? नीचे जैसे खींचिए। क्या, हाँ ध्यान दो, ये देखो k ग्रेटर देन अल्फा और k लेस देन अल्फा, मीन्स दो पॉइंट यहाँ से इस तरह से है, तो एक x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, k1 है, और इसके लिए x इज इक्वल टू k2 है, इसी से रिलेट यस कर सर। दिया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो, बहुत बेसिक है। फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर fx इज इक्वल टू x क्यूब। X equals to 0. तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे भी ग्राफ देख रहे हो तो ग्राफ में इस तरह से आता है, तो ये हो यस जाएगा सर। x इज इक्वल टू 0, है ना? हालांकि यहाँ पे टेंजेंट भी प्लॉट कर सकते हो x इज इक्वल टू 0 पे, है ना? dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, तो टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो ना x क्यूब के Yes, लिए। sir. यस टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे 0 है। कोई दिक्कत नहीं ना? नो। ओके, चलो एक एग्जांपल और लो। फाइंड पॉइंट ऑफ, इसके लिए देखना, ध्यान देना कि अगर ये अल्फा आ रहा है तो सेम साइन होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, इस तरह से आएगा। लेकिन तुम वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कि कुछ यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज ही नहीं करे, सेम साइन आ रहा है बट हो सकता है कि कॉन्केविटी चेंज ही नहीं करे, है ना? हो सकता है कि इसी तरह से रहे और एक वैल्यू वहां पे आ जाए 0 0, जैसे x टू द पावर 4 हो गया, मीन्स एग्जांपल बता रहा हूँ। हो सकता है कि कॉन्केविटी चेंज नहीं करे, जैसे fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 हो गया, है ना? तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे कुछ हो जाता है, होता है ना जी? तो यहाँ पे x इज थोड़ा इक्वल टू पतला 0, रहता है, क्या? थोड़ा पतला रहता है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, एक्यूरेसी में देखो, ऐसे ना? Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो ध्यान देना, चलो x इज इक्वल टू 0 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, सेम साइन आ गया, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो बोल दिया जाता है कि क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसमें है ही नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया? कॉन्केविटी कहीं चेंज ही नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है जी? सर No, चेक sir. कैसे करना है, ग्राफ क्या? बना के या फिर? नहीं नहीं, ऐसे भी थ्योरी जो पढ़ा है वो कभी फेल नहीं होगा ना, इसलिए तो है। एफ डैश एक्स फाइंड किए तो क्या आ गया, यस 4x क्यूब, है ना? एफ डैश एक्स यस इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ सर 0। जाएगा। अब देखो, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, इसके पहले -1 लिए तो ये निगेटिव आ गया, है ना? ये यस सुनो, सर। और इसके यस बाद सर। देखे तो क्या होगा, अच्छा ये तो पॉजिटिव आ जा रहा है ना 0 पे। सर डबल डैश चेक करेंगे। अच्छा, डबल डैश से चेक करेंगे तब, डबल डैश, अच्छा साइन से चेक करोगे तो यहाँ तो निगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल ही नहीं सकते हो फिर। ठीक है, चलो यहाँ से यस तो सर। अगर देखोगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ से बता ही नहीं सकते हो, मतलब ये बता सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही नहीं x इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ Minimum. मिनिमा आ रहा है। मिनिमा। जैसे ही पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया ना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो नहीं यस होगा। मिनिमा या मैक्सिमा हो गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का वहां पे बात ही नहीं है, राइज होता है।
नहीं हुआ तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे फाइंड करोगे तो देखो क्या हो रहा है, आप 12 एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो एफ डबल डैश 0 अगर पुट करोगे तो देखो 0 ही आ रहा है, लेकिन ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा, है ना, 0 हो रहा है ना। यस सर। अब देखो चेक करने के लिए क्या बताए थे कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एक 0 के बाद वाले पॉइंट ले लो, 1 ले लिए, 0 के पहले वाले -1 ले लिए, तो एफ डबल डैश 1 क्या आएगा 12, 12 एफ डबल डैश -1 ये भी क्या आ जाएगा 12 आएगा। तो देखो दोनों सेम साइन है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। अगर अपोजिट साइन आ जाता 12 और -12 आ जाता, 12 या -2 आ जाता, तो क्या हो जाता, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता। देखो यहाँ पे सेम साइन हो गया, तो थ्योरी से इस तरह से चेक कर सकते हो, है ना। यस अगर इस तरह से डेरिवेटिव से चेक करना है तब, यहाँ पे अगर तुम देखना है माइनस प्लस आ गया तो कभी होगा नहीं, हो सकता है कि समटाइम्स प्लस प्लस भी आ जाए और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन पे। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो। अच्छा ठीक है, एक मिनट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस तो, अच्छा एक अभी जो क्वेश्चंस बताए थे उसमें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 13। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड इन्फ्लेक्शन, वो इसी के साथ कनेक्टेड है, वो ध्यान देना। क्वेश्चंस लिखा हूं तो उसका मीनिंग यही रहेगा। ओके सर मिनिमा 13 पे। अच्छा मिनिमा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 0। मैक्सिमम के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं, नहीं सर। अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स एक और लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसमें मेरे ख्याल से आ जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। देखो इस ये तो बना लोगे ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हाँ इसको बिना डेरिवेटिव ये नंबर लाइन यूज किए हुए बताना है इसमें भी।
ये बना या नहीं? हेलो कौन सा सर? सेकंड, ये चेक फिर कर ट्राई लेना, कीजिए ये होमवर्क है। कोई नहीं ट्राई सर। कर रहा है क्या? फर्स्ट बन गया। फर्स्ट बन गया, सेकंड बनाओ। एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, क्या आ जाएगा? 6x to the power 5 minus 12x to the power 3 plus 6x f dash x is equal to 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6x x to the power सर मिनिमा दे रहा है point of inflection 0 पे मिनिमा। सर अल्फा कैसे फाइंड करेंगे टेक्स और तो यहाँ पे आ गया x is equal to प्लस 0, प्लस माइनस 1 एंड 0। x is equal to plus minus 1, है ना? यही आया ना? अब ध्यान यस देना, सर। एफ डबल डैश पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, या मैक्सिमम मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा? 30x टू द पावर 4 माइनस 36x प्लस 6, यही ना? फिर x अब स्क्वायर Square. एक्स स्क्वायर, यही होगा। ओके, अब 3 पॉइंट है, x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो f डबल डैश 0 का वैल्यू फाइंड किया। ध्यान दो, इस पे क्या होगा? ये मेरे ख्याल से x इज इक्वल टू 1,1 आएगा, x इज इक्वल टू -1,-1 आएगा। जब नंबर लाइन पे रखोगे तो वहां पे ये होगा, है ना? कुछ ऐसे ही आ रहा है ना, कि +-1 आ रहा है सिर्फ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नंबर लाइन पे सर रखोगे तो 1 1 और -1 आएगा। हाँ ऐसे ही आएगा, तभी 4 रूट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। चलो, हाँ। क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स कितने होने चाहिए? 5 होना चाहिए, तो ये रिपीटेड रूट्स है, तो नंबर लाइन पे रखोगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख जाएगा। चलो, एफ डबल डैश 0 पुट किए, तो 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? 6 पॉजिटिव आ गया ना जी, पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा मिनिमा, यहाँ से ये बता सकते हो। x इज इक्वल टू जब 1 रखोगे तो एफ डबल डैश 1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 0। तो देखो, डबल डैश 0 आया मीन्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। अगर वेरीफाई करना है तो 2 और फिर उसके जस्ट पहले वाले कोई वैल्यू रख लो, है ना? तो यहाँ पे चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। 2 और उसके एक के जस्ट पहले कोई नंबर ले लो, ठीक है? बट वो 0 किससे क्या होना चाहिए? ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, 1/2 रफली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट कभी एग्जाम में आया पॉजिटिव तब, आएगा। है ना? एग्जाम में अगर आया तब, नहीं तो रफली ऐसे ही बता देना है तुमको कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन टाइम्स आ रहे हैं। नंबर लाइन पे रखोगे तो पता चल जाएगा। फिर एफ डबल डैश -1, ये भी क्या हो रहा है? 0 आ रहा है ना जी, तो ये भी क्या हो जाएगा? इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर नंबर लाइन पे रखोगे तो देखो क्या होगा, ये 0 है, ये 1,1 है, ये -1,-1 है, ठीक है? किसी एक पॉइंट के लिए रख लिए, कोई भी x का वैल्यू रख लो। x का वैल्यू अगर 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना? पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो देखो सेम साइन फॉलो कर रहा है, यहाँ भी सेम साइन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ हो सकता है। तो एग्जामिनेशन में आएगा तो एक बार वेरीफाई कर लेना, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये दोनों आया तो ये सर यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछेगा तो 4 होगा या 2 होगा? नहीं 2 होगा। x का वैल्यू वो रूट्स है ना, बट नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन Yes, sir. पॉइंट पूछेगा तो वो 2 ही होगा ना। वो तो रूट्स हो गया, रिपीटेड sir. रूट्स आ गया, लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो 2 ही हुआ, ठीक है? Yes, sir. तो इस तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां पे रहेगा तो एक बार क्या करना, वेरीफाई कर लेना। अदरवाइज इससे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे देगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना
कि कॉन्केविटी चेंज हो रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट तुम लिख रहे हो तो क्या इसके बाद वाले में और इसके पहले वाले में चेक करने में कितना ही टाइम लगेगा, एक बार अप्रोक्सीमेट देख लेना है दोनों अपोजिट साइन दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अदर ये ऐसे करेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस देगा जैसे डबल डेरिवेटिव से। अभी एक ऊपर था x टू द पावर 4 के लिए, देखो जैसे डबल डैश 0 0 आ रहा था, लेकिन वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था नहीं, है ना। तो हो सकता है उस तरह से फ्रेम करे, तो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत। लेकिन इससे करोगे तो करेक्ट आ जाएगा, नंबर लाइन पे रखोगे सेम साइन फॉलो होगा तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहां पे दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया, यस सिर्फ इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले पार्ट बच गया है। क्या, वर्ड प्रॉब्लम, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो, तो वो देख लेंगे एक क्लास में, वो भी एक क्लास बता दूंगा, चलो एक क्लास चलेगा वो, है ना। और उसका जो एक दिया हूँ वर्कशीट, नेक्स्ट डिस्कशन क्लास कब है उस क्लास में बना करके पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन क्लास कब है मैथ्स का? सर अच्छा, नेक्स्ट इस वीक वीक में शेड्यूल नहीं ना है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वीक में। ही हाँ, तो नेक्स्ट वीक में पूछ लेना, अगर नहीं होगा यस तो फिर मैं बता दूंगा। तो एक सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम रह गया। ठीक है, ये ज्योमेट्री वाले, ज्योमेट्री पे बेस्ड रहता है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पे जो एंड ज्योमेट्री रिलेटेड। इसमें क्या रहेगा नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे कि सपोज आप क्या रहा, ऐसे एक स्फीयर रहा, है ना। अब इसमें एक कोन फॉर्म करना है, इसमें से कोन कोन एक कट करना है, जिसका बोल देगा कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो वो तुमको क्या होगा, क्या कट किया जा सकता है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो। फिर एक क्या हो गया कि एक सर्कल हो गया, है ना। अब बोलेगा कि इसे एक मैक्सिमम एरिया का एक रेक्टेंगल क्या करना है, कट करना है ना, इसे बनाना है। तो उसका मैक्सिमम एरिया वाले रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ क्या होगा, तो इस टाइप से पूछ सकता है। फिर अगर एक कोन हो गया, तो इससे एक स्फीयर अगर बनाना है ना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाले स्फीयर क्या होंगे, मीन्स उसका बेसिकली रेडियस पूछा जाएगा यहाँ पे। रेडियस ये वॉल्यूम पूछ सकता है, या मैक्सिमम वॉल्यूम वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चंस बना सकता है। तो वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, हेलो, यस सर तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम इसका। सब पीडीएफ अभी तुरंत भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो, और सर किसी को कुछ पूछना? हाँ, सर जो एक इक्वेशन दिए थे आप एकदम शुरू में एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 18 वाला, उसमें x इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा? कौन सा? अच्छा उसमें ना, हाँ, वो जो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम बोला हूँ ना, यस सर। हाँ, वो x इज इक्वल टू 2 पे वो क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही आएगा। ठीक है, चलो ओके। तुम लोग का सर तो 12 अगर 8, हाँ f डबल डैश अल्फा 0 आ रहा है हाँ। और वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, तो फिर वैसा ग्राफ, उसका ग्राफ कैसा रहेगा? अगर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है ना, तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा ना कि वहाँ पे मैक्सिमम ये, अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, वो तो सर श्योर हो गया ना। हाँ, f हेलो, डबल डैश मतलब अगर मैक्सिमम मिनिमा होगा तो फिर ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा? एफ डबल डैश, अगर मैक्सिमम मिनिमा है तो फिर वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा।
तो अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है लेकिन वो इंफ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, तो हाँ तो उसका 4 पे ग्राफ जाएंगे, कैसा होगा? 4 पे जाएंगे ना। हाँ, एक मिनट। क्या बोला, एफ डबल डैश अगर अल्फा का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, यस सर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स ये श्योरली क्या रहा होगा, अगर ये नहीं है तो श्योरली क्या रहा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा रहा होगा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे अगर एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश तो 0 ही है, तो उस पॉइंट पे इस तरह से मिलेगा, और क्या हो सकता है, इस तरह से जाएगा। समझ में आया? हेलो। तो सर ऐसे जैसे केसेस में लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम मिनिमा क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं? तो देखो, अभी जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में बताए थे उसमें क्या बताया था कि डबल डेरिवेटिव भी अगर उस पॉइंट पे 0 हो गया तो उसके आगे वाले पे जाएंगे। थर्ड में अगर एफ ट्रिपल डैश अल्फा अगर 0 आ गया तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, और एफ जो फोर्थ फोर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर वो पॉजिटिव या निगेटिव आया तो वहां से बता सकते हैं मैक्सिमम। अगर थ्री ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ कांस्टेंट आ गया, नॉन जीरो आ गया, तब बताएंगे कि वो क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां भी श्योर नहीं बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो ही जाएगा। जैसे वाई एफ एक्स इज इक्वल टू, इससे एक कर लो ना, एक्स टू द पावर 4, तो एफ डबल डैश एक्स किए, 4x³ आ गया, इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आ गया, तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड किए तो ये आ जाएगा कितना, 12x²। स्टिल यहाँ पे अगर एफ डबल डैश 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो गया, के 0 हो गया, है ना? ये यस सुनो, सर। एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24x, है ना? ये नॉन जीरो आया, एक मिनट सॉरी, ये ये भी 0 जीरो आ आया। गया। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किए, ये 0 पुट किए तो ये भी 0 आ गया। तो अब नेक्स्ट पे चलेंगे, एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किए एक, तो ये क्या आ गया, 24 आ गया। तो अब देखो ये इवन टाइम से डिफ्रेंशिएट किए हैं, फोर्थ टाइम, तो क्या हो गया, 24 आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बता सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू अकर्ड करेगा। मिनिमम। इट मींस एक्स इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे केस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल क्यों कर जा रहा है? जो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, हम लोग को किस nth में? ऑर्डर तक क्यों जाना पड़ रहा है? तो सेकेंड ऑर्डर में 0 आ जा रहा है ना उस क्रिटिकल पॉइंट पे, इसीलिए तब तक जाना है कि जब तक वो 0 ना आ जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे। 0 आ जा रहा है इसीलिए वो फेल कर जा रहा है, तो उसके बाद आगे डेरिवेटिव फाइंड। सर तो उस केस में जीरो के अराउंड उसका स्लोप चेंज नहीं करेगा? किस में? तो इस केस में नहीं नहीं, स्लोप चेंज नहीं करेगा, 0 के अराउंड स्लोप क्या चेंज करेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि कितना, जैसे एक्स टू द पावर 4 में इस तरह से मिल रहा था, है ना? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे 0 ही आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए तो उसी का चेंज देख रहे हैं, जस्ट पहले वाले के लिए और इस पॉइंट के लिए, है ना? जस्ट पहले वाले ई पॉइंट हो गया और जस्ट इसके बाद वाले में, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, तो यहाँ पे सिमेट्रिक रहने के कारण 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है तो भी 0 आ रहा है। फिर उसके बाद भी डिफ्रेंशिएट किए तो वो ज्यादा, ऐसे सोचोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि ज्यादा वो लेंदी बन रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर इस ऑर्डर में सोच करके देखो, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इसको डी वाई बाई डी एक्स एट 2 पे, डी वाई बाई डी एक्स एट 1 पे, अब माइनस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये कहाँ तक, सेकेंड ऑर्डर तक के ऐसे लिखना सही है ना? आगे जाओगे तो तरीका यही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन तुम पूछना जो चाह रहे हो, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में
रफली इसको क्या सोच सकते हो कि 2 टाइम्स फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है, इट मीन्स क्या होगा कि सेकेंड टाइम में स्लोप का जो हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, है ना, स्लोप का डिफरेंस ले रहे हैं इस पॉइंट के जस्ट बाद और इसके जस्ट पहले के लिए, उसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो सर ठीक है, 0 प्लस एच और 0 माइनस एच पे स्लोप 0 होगा। 0 प्लस एच और 0 माइनस एच पे स्लोप, हाँ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 0 ही होगा। ये देखो ये क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे मोर फ्लैट हो जाए, है ना, यस सर। ज्यादा फ्लैट हो जाए इस तरह से, इसीलिए 0 दे रहा है। वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0 के आसपास ही होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा वो तो श्योर, बट वो सर अप्रोक्सीमेटली स्लोप वो या 0 डबल होगा। डेरिवेटिव? डबल डेरिवेटिव भी, स्लोप भी 0 होगा, डबल डेरिवेटिव का भी तो स्लोप अगर वैल्यू वहां 0 पे, होगा तो मिनिमा कैसे आएगा? स्लोप तो डेरिवेटिव होगा ही, स्लोप तो वहां पे 0 हो ही जा रहा है, तो वो तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में भी स्लोप 0 होता है। ओके सर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में भी स्लोप 0 होता है, लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ से हम लोग इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है। डबल डेरिवेटिव अगर नॉन 0 आता तब मैक्सिमम मिनिमम बताते, है ना। तो इनेट ऑर्डर डेरिवेटिव में यही तो बताया हूँ कि उस डिफरेंशिएट करते जाते हैं। अगर वो ऑड नंबर टाइम्स डेरिवेटिव में अगर नॉन 0 आ गया, जैसे ही नॉन 0 आ गया रुक जाना है, उसके बाद देखना है कि कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किए हैं। अगर नॉन, ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो बताना है कि वहां पे मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर इवन टाइम्स डेरिवेटिव है तब बताना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके साइन पे डिपेंड करेगा। ठीक है अरविंद, अब पता नहीं क्लियर हुआ तुम्हारा यस डाउट सर। कि नहीं, यस सर। क्या था तो सर क्वेश्चंस वगैरह ग्राफ 0 तुम्हारा। के आसपास एकदम थोड़ा सा फ्लैट रहता है, इसलिए फ्लैट तो रहता है, अब इसको क्या बोले, देख लेना सोच करके खुद ही। यस सर। सर इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें, फ्लैट आ रहा है। हाँ वो फ्लैट ही आएगा उस वहां पे, इसीलिए वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब वर्ड प्रॉब्लम रह गया है, वो डिस्कस करेंगे, और इसके पहले का क्वेश्चंस बना लेना। होमवर्क आज दिए थे, वो सेम सीट भेज दूंगा, एडिट बैच में शायद नहीं भेजा था, आर बैच में भेज दिया था। ठीक सर है, आज यहीं तक रहने दीजिए। हाँ अब यहीं तक रहा। ओके चलो बाय सर बाय। पीडीएफ भेज दीजिएगा हाँ जल्दी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।